नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत चीन सीमा और भारत पाक सीमा पर बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर भारतीय वायुसेना विशेष तैयारी में जुटी हुई है। आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने परंपरागत सहयोगी रूस से सुखोई और मिग विमान खरीदे जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच भारत ने रूस से 30 से अधिक लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। रूस भी जल्द से जल्द इन विमानों की आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। इसमें 12 सुखोई और 21 मिग विमान शामिल हैं। इन विमानों के भारतीय बेड़े में शामिल हो जाने के बाद वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। रूस नए विमानों की जल्द आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। वो पहले से ही मिग 29 के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की मदद कर रहा है। IAF को 1985 में अपना पहला मिग 29 मिला था और आधुनिकीकरण के बाद मिग 29 की लड़ाकू विमान क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका फायदा होगा। आधुनिकीकरण के बाद मिग 29 चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट में शुमार हो जाएगा। मिग 29 रूस के साथ साथ विदेशी हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। बेहद तेज गति के बीच भी ये एरियल टारगेट को ट्रैक कर पाएगा। इतना ही नहीं, विमान हीट कॉन्ट्रास्टिंग एयर ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके उन पर छिपकर हमला करने में भी सक्षम होगा, वो भी रडार के इस्तेमाल के बिना। आधुनिक सामग्री और तकनीक के चलते मिग 29 का जीवन काल भी बढ़ जाएगा। जहां तक सुखोई की बात करें तो वायुसेना ने जनवरी 2020 में सुपरसोनिक ब्रह्मोस, एक क्रूज मिसाइल से लैस Su-30 MKI के अपने पहले स्क्वाड्रन को तंजावुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया है। सुखोई जेट के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुखोई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। IAF को Su-30 MKI देने पहले अनुबंध पर 30 नवंबर 1996 को हुए हस्ताक्षर 32 अन्य सुखोई फाइटर 2002-2004 में निर्मित किए गए। सुखोई जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े के प्रमुख अंग बन जाएंगे। विमान के प्रदर्शन से संतुष्ट होने के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नए विमानों का ऑर्डर दिया। दिसंबर 2000 में दोनों पक्षों ने भारत के हॉल में Su-30 MKI के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। 2020 में Su-30 MKI की तकनीकी किट के लिए एक और अनुबंध किया गया। वास्तव में Su-30 MKI प्रोजेक्ट किसी विदेशी देश के साथ भारत के सैन्य सहयोग के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और इसने अन्य देशों के लिए Su-30 MK परिवार के विमानों की बिक्री में भी योगदान दिया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट ने सीधे तौर पर Su-30 SM फाइटर जेट के विकास को भी प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी और वीडियोस को देखना है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।